बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। गजा की सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन। इसराइल का शुमाली गजा को 24 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम। बमबारी के बाद जमीनी हमले की तैयारी। सेऊनी अफवाज की जानिब से गजा का मुकम्मल मुहासरा। इसराइल के ताज़ा फ़ज़ाई हमले। गजा में कैद 13 गैर मुल्की हलाक। बमबारी से हलाक होने वालों में इसराइली और गैर मुल्की भी शामिल हैं। बमबारी से इमारतें मलियामेट हो गईं। बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई बंद है। अस्पतालों में जनरेटर्स का फ्यूल खत्म होने के करीब। बड़े इंसानी अलमिया का खदशा पैदा हो गया है। इसराइल अल्टीमेटम वापस ले। गजा में सूरत हाल पहले ही बहुत खराब है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अपील की गई है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी शुमाली गजा से अपना अमला निकालने का कह दिया। अमरीकी अखबार की जानिब से ये दावा किया गया है, जबकि हमास का कहना है कि शहरी इसराइल के इनखला के इंतबाह पर कान ना धरें। हमास ने इसराइल के हुक्म को जाली प्रोपोगेंडा करार दे दिया। इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो निस्तो नाबूद कर देंगे। हमास ने खबरदार कर दिया है। तर्जुमान का कहना है कि अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। और तर्जुमान का ये भी कहना है कि ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में तवक्को से ज़्यादा कामयाबी मिली है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के वज़ीर दिफा का भी इसराइल का दौरा। दिफाई ज़रूरियात पूरी करने की यकीन दहानी। बरतानिया भी इसराइल की मदद को आ गया। रॉयल नेवी के 2 जहाज़ भेजने का ऐलान। इसराइल ने गजा पर हमले बंद ना किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लिबनान का दौरा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसराइल की बमबारी शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1570 हो चुकी है। 7200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। शहीद होने वालों में 250 से ज़ायद ख़वातीन, 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे शामिल हैं। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 तक पहुँच गई है। इसराइली बमबारी से 2500 से ज़ायद मकानात तबाह हुए हैं। 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर और 2,20,000 फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। गजा में हॉस्पिटल्स में जख्मियों के लिए बिस्तर और अद्वियात कम पड़ गई हैं। हॉस्पिटल्स की बिजली बंद होने से वेंटिलेटर्स चलाना मुश्किल हो गया है। लब्बैक या अक्सा। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में मुजाहरे और रैलियाँ। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम मस्जिद शोहदा से चेरिंग क्रॉस तक रैली निकाली गई। रहीम यार खान, हैदराबाद, सक्कर, जाफराबाद और उज शरीफ में भी रैलियां निकाली गई हैं, जबकि पाराचदार में मोटरसाइकिल रैली। नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की फ़लस्तीनियों के हक में नारेबाजी। इसराइली जारहियत की भरपूर मजम्मत की गई है, जबकि लसबेला और वादिया नीलम में फ़लस्तीनियों के हक में रैलियां निकाली गईं। शुरका की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मुकाबला कल होने जा रहा है। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच की तैयारियां रोज पर हैं। बाबर 11 भारत को शिकस्त देकर तारीख रकम करने के लिए तैयार है। रिवायती हरीफ को हराकर वर्ल्ड कप में जीत की हैट्रिक करने पर भी नजरें जमाई हुई हैं। कौमी टीम के अहमदाबाद में ढेरे खिलाड़ियों की भरपूर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। और कौमी कप्तानी टीम बाबर आजम का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच में टॉस बहुत अहम होगा। अंडर लाइट्स बैटिंग आसान होगी। भारत के खिलाफ मैच के लिए पुरजोश और पूरा एतमाद है। हम पर कोई दबाव नहीं। हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। बॉलर्स के पास मार्जिन कम है। वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। कोशिश करूंगा कम से कम गलतियां करूं। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। मुस्तफ़ा कमाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब इनका दही कोटा खत्म हो जाता है तो शहरी कोटे पे जारी डोमिसाइल बनाकर उस शहरी कोटे को भी ये खा जाते हैं। ये जुल्म है और ये जुल्म की अब इंतहा हो चुकी है। और ये जुल्म इंशाअल्लाह ताला जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो इलेक्शन की डेट आई है, इंशाअल्लाह ताला इसको रेजा रेजा कर देंगे। क्योंकि सिंध का तमाम मजलूम तमाम पाकिस्तान में और सिंध में बिलखुसूस और शहरी इलाकों में तमाम मजलूम एक झंडे के नीचे आ रहे हैं और वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। आज एमक्यूएम पाकिस्तान जितनी मुत्तहिद और जितनी ताकतवर है वो शायद माजी में कहीं नहीं, कभी भी नहीं थी। और आज इसके फैसले यहां हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं। कोई फोन कॉल पर हमें फैसले डिक्टेट कराने का अब उसकी जो है वो मिजाज नहीं है या वो नॉर्मल नहीं है। अब हम जो है वो यहाँ
ग्राउंड पे रहकर ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखकर हम फैसले कर रहे हैं। और जब हम फैसले कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें लोगों को फेस करना है। ऐसा नहीं है कि फैसले मैं बहुत दूर से कहीं से बैठकर कर रहा हूं, कि उन फैसलों का ना मुझे कोई परवाह है, ना मुझे पब्लिक रिएक्शन की परवाह है, ना मैं जमीन पर हूं। ये फैसले हम यहीं ग्राउंड पर, हमारी औलादें यहाँ हैं, हमारे आबा अजदाद की कब्रें यहाँ हैं, हमने भी यहीं दफन होना है। तो हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि जिसका खमियाजा खुदा न खास्ता मेरी नस्ल को, मेरी आइंदा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़े, क्योंकि हमने यहां से कहीं नहीं जाना। तो ये बहुत बड़ा एक एविडेंट, एक बहुत बड़ा सहारा है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मेजर, एक आपके पास, तमाम कराची वालों के पास एक कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट होना चाहिए कि हम जो फैसले कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो ग्राउंड पर रहकर ये काम कर रहे हैं। नाउ MQM पाकिस्तान आइंदा आने वाले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने जा रही है। आप बरादरी के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इतना बड़ा मजमा आप यहाँ से शमूलियत के लिए लेकर आए हैं। इस मजमे की काउंटिंग उस वक्त होगी जब इन सब लोगों के वोट इस बैलेट पेपर के जरिए जो है वो बैलेट बॉक्स में जाए। क्योंकि हम पाकिस्तान में अगर ताकत हासिल करना चाहते हैं जहां से हम जालिमों का हाथ रोकें और गरीबों के लिए ताकत बने, तो वो ताकत बैलेट के जरिए आएगी, कोई और जरिया नहीं है। आईनी तौर पर बैलेट के जरिए आएगी। बहुत बड़ा जलसा कर लेंगे, बहुत बड़ी शमूलियत है, बहुत बड़ा मजमा कर लेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता हमने अपने वोट को सिक्योर नहीं किया, उसकी पहरेदारी नहीं की, उसको डलवाने का इनके इंतजामात नहीं किए, तो यकीन जानिए कि हम बहुत बड़ी तादाद में मजलूम होने के बावजूद भी हम जालिमों के हत्थे चढ़ जाएंगे, उनके शिकंजे में रहेंगे। तो जो आप हजरात यहाँ पर आए हैं, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं इल्तिजा करता हूं कि खुदारा अपने और अपने खानदान का, अपने पड़ोसियों का, अपने मोहल्ले वालों के वोट को अभी से चेक करें। देखें कि आपका नाम वोटर लिस्टों में है या नहीं है, देखें कि आपका आईडी कार्ड अपडेटेड है या नहीं है, देखें कि आपके आगे आइंदा आने वाले दिनों में आपका पोलिंग स्टेशन कहां पड़ेगा, आपका इलाका कहां पड़ेगा, और अभी से पूरे मोहल्ले के साथ तैयारी करें। MQM पाकिस्तान के पास हराम कमाया हुआ पैसा नहीं है कि वहां पर देगें चढ़वाएंगे, बिरयानियां बंटवाएंगे, लोगों को पैसे देंगे, नई मोटरसाइकिलें नौजवानों को निकाल कर देंगे। MQM पाकिस्तान ने दवाओं के पैसे नहीं खाए। MQM पाकिस्तान ने कराची के लोगों का पानी चोरी करके अरबों रुपए का नहीं बेच रहे। MQM पाकिस्तान सिस्टम नहीं चला रही, बिल्डिंगें कुछ छतें नहीं डलवा रही, जो लोगों की जमीनों पे कब्जा नहीं करवा रही है, सिस्टम कोई और चला रहा है। ये सारी डाका जनी, ये गबन कोई और कर रहा है। तो जो आपके ही बच्चों के दवाओं के पैसे लूट कर, आपके बच्चों के तालीम के पैसे लूट कर, आप कहीं पानी चोरी करके अगर वो हजारों सैकड़ों अरब रुपए कमा रहे हैं, उसमें से अगर 2-4 करोड़ रुपए आपको इस इलेक्शन की मद में खर्च कर दिए, तो खुदा की कसम ये आप ही के खून के और पसीने को चूस कर वो आपको वापस दे रहे हैं। आप इस जुर्म का हिस्सा ना बने। मैं नौजवानों को कहता हूं, इस लोगों की लूटी हुए इस पैसे को अपने ऊपर इस्तेमाल करवा के, उनकी बिरयानी की देगें खाकर, उनकी मोटरसाइकिलें लेकर, उनसे पैसे लेकर, उनकी कैंपेन चलाकर